जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप ही आप उतरते थे मलाइक के हजूम, आप ही आप उतरते थे मलाइक के हजूम, वो अजब शाह था दरबार सजाता भी न था। आप कांधों पे नवासे लिए चल फिरते थे, आप कांधों पे नवासे लिए चल फिरते थे, गोद में जब कोई बच्चों को उठाता भी न था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रायका बतूल, CEO EH मीडिया एंड टेक। इस वीडियो का मकसद आप तक आगाही पहुँचाना है। जैसा कि हमने प्रीवियसली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी के नाम से, जो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद किया गया था। इसमें डिफरेंट मोटिवेशनल सेशंस थे, मोटिवेशनल स्पीचेस थी, इसलिए कि नौजवानों में जो बढ़ती हुई मायूसी है उसको कम करना। जैसा कि नौजवान तो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उसकी हकीकत नहीं करते। उनमें एक मोटिवेशन और एक यकीन पैदा करना कि वो भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ख्वाब वही होते हैं जो जागती आंखों से देखे जाएं और उनको पूरा किया जाए। EH मीडिया टेक उनके लिए कोशा है कि वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स मुहैया करे उनके लिए और बेहतरीन इवेंट्स का इनेकाद करे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम आज के सलाम। इवेंट के बारे में बताइएगा। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट। रायका को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि रायका ने बहुत अच्छा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, जो टाइटल ही ड्रीम टू रियलिटी, क्योंकि पहले ख्वाब देखते हैं फिर उनकी ताबीर होती है। वो ताबीर जो है उसके मुकम्मल करने में बहुत से मराहिल होते हैं जिनके लिए बहुत से लोगों का साथ और हाथ चाहिए होता है। बहुत से लोगों की अच्छी काविश शेयर की गई, उनको अवार्ड्स दिए गए ताकि उनकी जो है हौसला अफजाई हो और वो मज़ीद आगे जो है वो फ्लरिश कर सकें। और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशंस वालों को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया और आने वाले जो दौर की ज़रूरियात के मुताबिक जितने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना चाहिए है उनको भी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया लोगों के दरमियान। तो आई गेस बहुत अच्छा एक इनेकाद रायका बतूल का, और बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। बहुत
गाने गाए और उस वक्त जबकि ऑडियंस कुछ थक भी चुकी थी और एक लंबा इवेंट मुकम्मल हुआ था, तो उसके बाद जब इन्होंने गाने गाए तो इन्होंने ऑडियंस को गरमा दिया और इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। तो मैं ये चाह रहा था, मैं ढूंढ रहा था अली को, मैंने कहा अली मैंने आपसे मिलना है और आपको अप्रिशिएट करना है। आई रियली अप्रिशिएट अली, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है और आप उसको, यू आर पुटिंग दैट टैलेंट टू वर्क, दैट्स वेरी गुड। कीप डूइंग दैट, ठीक है, कीप इंस्पायरिंग अस। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। है जो कि बच्चों को, अबैंडन बच्चों को सड़क से जाके, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो ऑर्फन्स हों, चाहे वो अब्यूज़ विक्टिम्स हों, उनको पुलिस के साथ जाके रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं और एम्पावर। हमने अभी तक कोई 30,000 से ज़ायद ऐसे बच्चों को सड़क से उठाया, रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट किया और एम्पावर किया और उनको जो है वो खुद कफ़ील बना दिया ताकि और ख़ुद मुख्तार के। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आबिद सईद साहब। बड़ी एक सहर अंगेज़ इनकी शख्सियत है और आने वाले जो यहाँ हमारे फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी में थे, इन्होंने इनको शील्ड भी दी और बड़ी हौसला अफजाई की। मैं बात करूँगा आबिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आज आपने बड़ा एक ना यूनिक सा काम किया, आपने हर बंदे को बड़ा मोटिवेट किया और आपने उनको बताया कि मैं इंग्लैंड में था और मैं किस तरह यहाँ आया। तो काइंडली आप बताइएगा उसके बारे में ज़रा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया है और इसी तरह से ये इवेंट जो था EH मीडिया टेक और JFC एडवेंचर क्लब की तरफ से, इट वाज फैबुलस और इसका मौजू बहुत अच्छा था। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड दैट्स ड्रीम टू रियलिटी। तो उसमें इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो दिल से किसी बात के बारे में फ़ैसला करे, इरादा कर ले, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है, आसानियाँ पैदा करता है और फिर वो जब रोज़ थोड़े थोड़े कदम उठाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के साथ में वो कदम भी उठाए, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको फिनोमिनल सक्सेस देता है। सो दैट्स द मैसेज विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू कि हमें भी ये चाहिए कि हम लोग ख्वाब ज़रूर देखें, इरादा करें, उस पर रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें, तो डेफिनेटली उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। माय प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्तफ़ा अली here. I'm international weightlifting champion of Pakistan, gold medalist from Paralympic Games, Presidential Prime Minister Award achievers, and CEO of JFC Adventures Club of Pakistan. अभी हमारा जो 6 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ, इसको करवाने का मकसद जो था वो ये था कि हमने JFC, जो कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जानना चाह रहे थे कि JFC है क्या। JFC जर्नी फॉर अ कॉज, एक ऐसी कॉज जिसको दुनिया ने बेहद सराहा और उस कॉज का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को लेकर चलना। ये एक जर्नी होने जा रही है जो पाकिस्तान में और बल्कि पूरी दुनिया की तारीख के अंदर किसी भी स्पेशल पर्सन की जानिब से ये फर्स्ट जर्नी होगी, जिसको हमने नाम दिया जर्नी फॉर अ कॉज। ये मोटरसाइकिल के ऊपर जो है 115 से 20 ममालिक का जो सफ़र होगा, 1,65,000 किलोमीटर के ऊपर ये मुश्तमिल होगा और जो कि 26 माह के दौरानिए के अरसे में जो है इसको मुकम्मल किया जाएगा। तो एक उसकी जो आगाही थी कि जर्नी फॉर अ कॉज जो डिपेंड करता है 3 नोबल कॉजेज़ के ऊपर। नंबर 1 पोलियो एरेडिकेशन की कॉज है, सेकंड वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज है एंड थर्ड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। इसके इस जर्नी के ऊपर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं, अक़लियतें जो पाकिस्तान के अंदर बसती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है और ख़वातीन भी इसमें शामिल है और इस मकसद को लेकर हम भी निकलना चाह रहे थे। और JFC क्लब जो है वो हमारा JFC क्लब एक ऐसा एडवेंचर्स क्लब होगा कि जो सिर्फ
एबल पर्सन्स के लिए नहीं होगा, जो वो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन लोगों के लिए भी होगा, कि हम उनको भी ग्रूम करेंगे और उनको भी आगे टूरिज्म में बढ़ने का मौका जो है वो फराहम करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा जीएफसी का तारुफ। अब हम आपको बताते हैं कि जीएफसी के अंदर से हमने एक जो एपिसोड जो फर्स्ट रिलीज की, फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी, ख्वाबों से हकीकत का सफर। इसका मकसद कि लोगों के सामने, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर वो हालात का सामना करना पड़ रहा है कि जहां पर आगाही, कुछ सीखने के मौके और दुनिया में सर्व करने के मौके जो है वो हम खोते जा रहे हैं, जिसको हमारा मकसद उन मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़ को जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ मुश्किलात का सामना होने के बावजूद जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम रोशन किया और वो सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं बने। तो ये उन लोगों के नाम, अपने उन पाकिस्तान के सितारों के नाम से कि ख्वाबों से हकीकत का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, और एक आम शख्स जो एक यूथ से रिलेटेड है, वो अगर वो ज़िंदगी में घर से बाहर उसने कदम रखा है कुछ करने के लिए, तो उसको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना कि जहाँ पे वो बोलने के साथ वो सीख भी सके और प्रैक्टिकली उन लोगों को देख सके कि जो लोग ख्वाबों से हकीकत की तरफ सफ़र कर कर आए और उन्होंने आज किस मुकाम से उनको रोशनाई हासिल हो सकी। फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी ये हमारा एक फर्स्ट एपिसोड था और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के कोने कोने में इसको लेकर जाया जाए और जितनी हमारी यूथ इससे मुस्तफ़ीद हो सकती है, इससे फ़ायदा हासिल कर सकती है, हम उन तक इसको पहुँचाएँ। इसमें हमारा जो पार्टनर, हमारे जो मेन लीडिंग रोल पे था, EH मीडिया एंड टेक, जो हमारी मीडिया कंपनी है, सोशल मीडिया को डील करती है, सोशल मीडिया को हैंडल करती है, जो हमारे जर्नी फॉर अ कॉज को भी जो है वो हैंडल कर रही है, वो इसमें पेशरफ्त उसमें पेश है। और हमारा ये जो फर्स्ट एपिसोड थी, इसमें हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि जो गेस्ट जिन्होंने हमारी आवाज़ पर हमें जो है वो रिस्पेक्ट देते हुए जो है हमारे इवेंट को सराहते हुए, इस कॉज को सराहते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उसमें एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान साहब थे और राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। फिर उसमें हमारे जर्नलिज़म के अंदर हफीज़ुल्लाह खान न्याजी साहब, इसी तरीके के ऊपर जो है अली सुबहानी साहब, शहबाज अली मलिक साहब और बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी, उस्मा कारदार साहिबा मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, और कलीम साहब जो कि एक हमें जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी से जो है वो आकर हमें ज्वाइन किया, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जिनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून भी हैं। और आगे भी जो है फर्दर आपको, और इसमें ख़ास तौर पे लीड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम साहब और डॉक्टर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अबीर हसन साहब, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो चेयरपर्सन है मैडम सायरा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई और इस हमारी जो फर्स्ट जो काविश थी उसको सराहते हुए आगे मज़ीद जो बढ़ने का जो है वो यकीन और तावन दिलाया। हम बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।
красивое место. Там есть много мест, которые можно посетить. Очень много разных блюд, национальных каких-то традиций. Я очень люблю свою страну, потому что очень много разных развлечений. Приезжайте почаще в Москву. Assalamu everyone, Samuel Qureshi here, giving a huge shout out to our national and international weightlifter Mustafa Ali and his team, Mr. Vikas, Shabir Fatma and Sadia Rashid, who are all set to embark on a remarkable journey across the globe on their motorbikes. बहुत ही inspirational story है ये, बहुत remarkable goals हैं इनके. एंड अल्लाह इनको सबको ज़िंदगी सेहत दे टू अचीव दीज गोल्स. पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं लोगों की, बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेटिंग काम कर रहे हैं. एंड दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. डिस्पाइट ऑफ द फिज़िकल बैरियर्स, अपनी मेंटल टफनेस की वजह से, रेजिलियंस की वजह से दे ऑल सेट टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी. मेरी तरफ से उनको ऑल द विशेज़ and to get to know and hear about their goal and their journeys जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है. I would definitely recommend each and every one of you to go out on 6 July between 2 and 6 p.m. जो इवेंट हो रहा है From Dreams to Reality at Al-Amra Council जो सेंटर है उनका. And you can get to hear from Mustafa Ali himself and जो सारी इनके टीममेट्स हैं and Madi and many more inspiring जो है ना personalities. So wishing them all the very best जी. And रिमार्केबल जर्नी है ये एंड ये गोल्स हैं एंड अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए. सो ऑल द बेस्ट टू मुस्तफ़ा अली एंड हिज टीम. टेक केयर जी, स्टे सेफ. अस्सलाम वालेकुम. My name is Sandara. I welcome you to our country and I wish you all the best. I hope you succeed in all your beginnings and we are happy to see you here. I wish you happiness, good health and a lot of happiness. And I'm 15 years old, Esuma, and I'm sending a message to Ali Mustafa. We wish you all the best for your career and for your future. We like to welcome you in Bahrain. It's one of the best countries in the Middle East and it's very beautiful view. We like to welcome you and the Bahrain people are one of the kindest people and we wish you all the best. Wish you all the best from the dream to reality. Thank you. Ali Mustafa.